मिस्टर सारंग, एक बात तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आप एक बेहद खुशमिजाज इंसान हैं। बस मैडम, कभी कभी कुछ ऐसी बातें निकल आती हैं कि वो मजाक बन जाता है। फिर तो आप अपने परिवार को काफी खुश रखते होंगे। खुद खुश रहना और सबको खुश रखना ये भी एक आर्ट है। हाँ आंटी, अंकल तो सचमुच बहुत मजाक किया है। मेघा, तुम इतना श्योर होके कैसे कह सकती हो? अरे हाँ, वो मुझे अश्विनी ने बोला था। मैंने? हाँ हाँ, मैंने ही बताया था। आप लोग बैठो, हम अभी आते हैं। अरे कहाँ चल दिए? जाने दो उन्हें, मैं हूं ना आपके पास। अच्छा हुआ तुमने वहां से निकलने को बोला, अब हम आराम से अपनी बातें कर पाएंगे। सारंग जी, आप क्या सोच रहे हो? मैडम, मैं सोच रहा था कि कभी कभी किसी को समझने के लिए दो पल ही काफी हैं और कभी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। फिलहाल आपका क्या ख्याल है? मैं भी यही सोच रही थी कि किसी को समझने में वक्त तो लगता ही है। अगर सच कहूं तो मेरे हस्बैंड भी कुछ इसी तबीयत के थे। उनके साथ ना मुझे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, पर जिंदगी बस यूं निकल गई, पता ही नहीं चला। बस मैडम, मैं भी ये कहूं तो आप कहोगे आपकी बातों की कॉपी कर ली। मेरी वाइफ भी बिल्कुल आपकी जैसी थी। अश्विनी, एक बात तो बताओ, तुमने किसी से प्यार किया है? ये कैसा सवाल है मेघा? पता नहीं, मेरा मानना है जॉब और शादी दोनों के इंटरव्यू और दोनों के सवाल कहाँ से पुटअप हो जाए ना, इसका अंदाज़ा ही नहीं रहता। और इन्हीं सवालों में कोई पास तो कोई फेल। हमारे समय में कोई पास फेल की बातें नहीं होती थी। अगर पिताजी ने कह दिया तुम्हारे लिए लड़की देख ली, शादी कर लो, हमारा रिएक्शन होता था जी पिताजी। खूब कहा आपने। सच कहूं तो मैंने अपने हस्बैंड को शादी के बाद ही देखा था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी से पहले अच्छी तरह एक दूसरे को जान लेना ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी यही मानता हूँ। अदरवाइज बाद में छोटी छोटी बातें डिवोर्स का कारण बन जाती हैं। आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं लगता नापसंद क्या है, उनकी पसंद क्या है। एंजॉयमेंट तो लोग पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, बस तरीके अलग अलग बदलते जा रहे हैं। एन्जॉयमेंट की बात नहीं है मेघा, फैमिली को लेकर लोग टेंशन में रह रहे हैं। यार छोड़ो, तुम भी बार बार टेंशन की बात मत करो। तुम ये बताओ, कॉलेज में तो तुम बहुत ही सीधे थे, तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तो क्या कभी किसी लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया? क्या मतलब है मुझसे कुछ होगा नहीं? अरे बाबा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम कॉलेज में बहुत सीधे साधे भोले भाले से थे, बस इसीलिए ऐसा कहा। हाँ, सीधा तो मैं हूँ, पर इतना भी नहीं। बात को घुमाओ नहीं, देखो अब ऐसा तो हो नहीं सकता। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तो रहता ही है, तो आज अपने दिल की बात छुपाओ नहीं, नाम बता दो। मुझे नहीं पता। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? यही कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना रही हो। अब तो यार तुम्हें नाम बताना पड़ेगा, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मेघा, यहाँ बात शादी की हो रही है या मेरे करेक्टर का चीरहरण हो रहा है? अरे बाबा, एक मिनट रुको तो। तुम पहले बात मत घुमाओ बार बार, सिर्फ नाम बताओ। शिवानी। ओ यार, शिवानी।
नहीं यार, वो तो बहुत सीधी थी, वो ऐसा नहीं कर सकती। सीधा तो मैं भी हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था। अरे पर मैंने सुना था कि शिवानी की शादी हो गई और तुम कुंवारे रह गए, तो कहाँ गया तुम्हारा प्यार? नहीं बता सकता। फिर तो झूठा प्यार है। हम दोनों भागकर शादी नहीं करना चाहते थे और घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं थी। तो अभी तुम मिलते हो एक दूसरे से? अब याद नहीं आती? नहीं, वो अपनी लाइफ में खुश है और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी कोई समझने वाली मिल जाए। चलिए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। बिल्कुल। ये चीज क्या है? बहुत देर से देख रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज आपकी पसंद की ही होगी। इसकी भी एक कहानी है। वैसे इसे समावार कहते हैं। अच्छा, समावार? हाँ, चलिए आइए। कमरा तो अच्छा सजा रखा है, कश्मीर का काम लगता है। अरे ये तो समावार है। आप दो ले आए। लेकिन इसकी एक कहानी है। क्या कहानी है? कहानी उस कहानी की कड़ी है। क्या हुआ, मैं अपने हस्बैंड के साथ बाजार गई और मुझे वो बड़ा वाला समावार पसंद आ गया, लेकिन दाम सुनकर हम दोनों वापस आ गए। दूसरे दिन जब मेरे हस्बैंड ऑफिस गए ना, तो मैं बाजार चली गई और ये लेकर आ गई। आप इतना अच्छा बोलती हैं कि दिल करता है सुनता ही जाऊं। ये आपकी ना मिस्टर सारंग दूसरी खूबी पता चल गई कि आप तारीफ करना भी खूब जानते हैं। अच्छा, आगे कहानी बताओ। तो मैं कहानी बता रही थी। मैं ये लेकर आ गई और मेरे हस्बैंड शाम को वो बड़ा वाला ले आए, और जब मैंने दोनों की कीमत देखी तो वो अपने दोस्त के साथ मिलके सस्ते में ले आए। मेरा तो बहुत महंगा आया। इन्होंने मुझे समझाया और गुस्सा भी किया। अच्छा, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो कुछ भी ले आए, क्या फर्क पड़ता है? अरे वो बात नहीं, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। गुस्सा तो उन्होंने मुझे इसलिए किया कि मैं अकेली बाजार क्यों गई। वो चाहते थे हम दोनों मिलकर ही खरीदें। चलो ठीक है, मैं भी मजाक कर रहा था। हाँ नहीं, अरे खूबसूरती से सारंग साहब घर नहीं चलता। ये उस दौर की बात है जब ना बैंक में पैसे होते थे ना पॉकेट में। अरे चलिए देखें बच्चे कहाँ रह गए बाहर। अरे अश्विनी, हम बातों बातों में भूल ही गए, हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें अंदर वापस चलना चाहिए। ये दोनों बच्चे पता नहीं कितनी लंबी बातों में खो गए। करने दो उनको बातें, इसी बहाने हम आपसे और बातें कर लेंगे। अरे वाह अंकल, लगता है आपको आंटी के साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर बताओ, कैसी लगे आपको आंटी? बेटा, मुझे तो आंटी बहुत अच्छी लगी, बाकी इनकी मर्जी। क्यों आंटी, आपका क्या कहना है इस बारे में? अब तुम दोनों की जो मर्जी। क्यों, आपको अंकल पसंद नहीं आए? अरे नहीं, ऐसा थोड़ी कहा। ये ऐसा कह भी नहीं सकते। अरे आंटी, कल आप दोनों की कोर्ट में शादी हो जाएगी। तो मेघा, आज फिर से हमने दो अकेले रहने वालों को एक कर दिया। और तुम्हारा क्या? हमारा? हाँ,
आप लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। हमारी खुशी है।